नमस्कार दोस्तों, हमारे ज़िंदगी के रंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक माँ के संघर्ष की कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक साफ सुथरा बहुत छोटा सा गांव था। मोहन अपनी माँ सावित्री के साथ उसी गांव में रहता था। मोहन के पिता का देहांत मोहन की बाल्यावस्था में ही हो चुका था। सावित्री गांव के घरों में काम करके अपनी दोनों की रोजी रोटी का गुजर बसर कर रही थी। उसी से दोनों अपना खाना खाते थे और अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो, दूसरों के घरों में जाकर काम करती हो, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम धंधा ढूंढ लेता हूँ ताकि हमारी गुजर बसर हो सके। यह सुनकर सावित्री रोने लगी। उसने कहा, बेटा, कुछ दिनों की ही बात है। पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के घर में आ जाने से मुझे आराम हो जाएगा और तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। इधर बेकार की बातों में अपना मन मत उलझा। मोहन माँ को बहुत समझाता था, लेकिन सावित्री उसकी बात कभी नहीं मानती थी। उसे यही आशा थी, यही उम्मीद थी कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तो हमारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इसी तरह कुछ साल बीत गए। मोहन की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन मोहन घर आया तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तुम काम करने बंद कर दो। तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब तुम आराम करो, मैं आपकी सेवा करूँगा। सावित्री उसकी बात मानकर काम छोड़कर बैठ गई। कुछ दिन बाद मोहन के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया। सावित्री बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी मोहन का विवाह कर दिया। अब नई बहू रेखा को पाकर सावित्री बहुत ज़्यादा खुश थी। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती थी, सारा काम अपने आप किया करती थी और रेखा का ध्यान भी रखती थी। रेखा सारा दिन बैठी रहती और इधर उधर गप्पे मारती रहती थी। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम रेखा से भी कुछ काम करवाया करो ना। इस उम्र में तुम काम करती हो और ये बैठी रहती है। ये बैठे बैठे इसका शरीर भी बेकार हो जाएगा। यह सुनकर रेखा ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा है, लेकिन ये मेरी बात सुनती ही नहीं है और मुझे कोई काम करने के लिए नहीं देती और सारा काम अपने आप करना चाहती हैं। मोहन के कहने पर रेखा अगले दिन से सावित्री के साथ घर के काम में लग गई। कुछ दिन बाद सावित्री की तबीयत खराब रहने लगी। अब वह सारा काम रेखा को करना पड़ता था, जिससे कि वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी और उसका काम करने में मन भी नहीं लगता था। कुछ दिन बाद रेखा का स्वभाव बदलने लगा। अब वह सावित्री से बात नहीं करती थी। एक दिन सावित्री ने पूछा, बहू, क्या बात है? पहले तो तू मेरे पास बैठती थी, बात करती थी, लेकिन आजकल तू मेरे से बात ही नहीं करती है। तब रेखा ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ। मेरे घर में कितने नौकर चाकर हैं। मैंने कभी अपने घर में कुछ काम नहीं किया और मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोगों ने तो मुझे बिल्कुल नौकरानी ही बनाकर रख दिया है। यह सुनकर सावित्री ने कहा, बहू, कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद मैं सारा काम अपने आप कर लिया करूंगी, लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मैं काम करने की हालत में नहीं हूँ। तब रेखा बोली, हाँ हाँ, यह सब बहाने मैं खूब अच्छे से समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे सिर पर डाल दिया। यह कहकर रेखा अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब मोहन घर आया तब रेखा ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसीलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, लेकिन मुझसे यह सब नहीं होगा और जब तक कोई इंतजाम नहीं हो जाता मैं वापस नहीं आऊँगी। यह सुनकर मोहन गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए ही की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेगी? माँ की तुम्हें हालत दिखाई दे रही है काम करने की? यह सुनकर रेखा गुस्से में अपने घर जाने के लिए अपना सामान उठाकर चल दी। तभी सावित्री ने उसे रोका और कहा, बहू, इस घर को छोड़कर मत जाओ। जिस हालत में भी हूँ मैं सारा काम कर लूँगी। रेखा ने एक बात नहीं सुनी और पैर पटकती हुई घर से बाहर निकलकर अपने पिता के घर चली गई। उसके जाने के बाद सावित्री अकेले में रोती रहती।
मोहन ने एक दिन पूछा, माँ तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम होगा तो वह अपने आप आ जाएगी। लेकिन सावित्री को ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी। उसने कहा, बेटा तू अभी उसे लेकर आ और जब तक वह नहीं आए तू भी उसके साथ ही रहना। बहू को लेकर ही वापस आना, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा और दुख पहुंचेगा। मोहन ने कहा, माँ मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तब माँ ने कहा, तुझे मेरी कसम है, नहीं तो मैं अन्न और जल त्याग दूंगी और ऐसे ही भूखी प्यासी मर जाऊंगी। सावित्री की जिद के आगे मोहन ने हार मान ली और बहू को लेने के लिए उसके घर पहुंच गया। वह रेखा को बहुत मनाता रहा लेकिन वह नहीं मान रही थी। रेखा उससे कहती थी कि हम माँ के साथ नहीं रहेंगे, तुम अलग घर लो, हम उसमें रहेंगे। हम माँ के खर्चे के लिए कुछ पैसे हर महीने उन्हें भेज दिया करेंगे। मोहन को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी मजबूरी में वह बात मान लेता है, क्योंकि घर से चलते वक्त उसकी माँ ने उसे कसम दी थी और वह बहू को लेकर अलग मकान में रहने लगता है। उधर सावित्री अकेली रह जाती है। अकेले में बैठी बैठी अपने मोहन को याद करके रोती रहती है। एक दिन सावित्री के घर पर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। सावित्री दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने बहू का भाई खड़ा हुआ है। अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आया था। वे दोनों अंदर आए। सावित्री से पूछते हैं, माँ जी दीदी कहाँ हैं? सावित्री उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर राजेश कहता है, माँ जी मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरी बहन ऐसी निकलेगी। हमने उसे खूब अच्छे संस्कार देने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं कहाँ चूक रह गई। मैं अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ। आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया, और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझसे छिपाई, उन्होंने मुझे नहीं बताई। यह कहकर वह चला गया। कुछ दिन बाद रेखा अपने पिता के घर आई। वहाँ उसने राजेश और उसकी पत्नी दोनों को देखा। रेखा अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, भैया आप कब आए? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? माँ और पिताजी कहाँ हैं? तब राजेश ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए मैंने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया है। तू भी अब वहाँ कभी मत आना, क्योंकि ये मेरी पत्नी को पसंद नहीं है। यह सुनकर रेखा के होश उड़ गए और वह रोने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। भैया आप मुझसे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हो? इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तब राजेश ने कहा, जब तूने अपनी साथ के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो तेरा ही भाई हूँ, और जैसे तेरी सास ये तेरे पति की माँ है, वो मेरी माँ तेरी भाभी की सास है। यह सुनकर रेखा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह भागकर अपने घर गई और मोहन के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी और उसे सारी बात बताकर कहने लगी, मुझे माँ जी के पास ले चलो और मुझे माफ़ कर दो। मैं उनसे भी माफ़ी मांग लूँगी। अगर वो कुछ सज़ा देंगी तो मैं वह भी भुगत लूँगी। मेरे किए की सज़ा मेरे माता पिता को भुगतनी पड़ रही है, जाने वो कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे। मोहन रेखा को लेकर अपने घर गया। घर में घुसते ही रेखा सावित्री के पैरों में गिर गई और उसने कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी ही थी, लेकिन मैं नहीं समझ पाई। तभी दूसरे कमरे से राजेश अपनी पत्नी और अपने माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर रेखा रोने लगती है। तब राजेश उसे बताता है, उसने माता पिता को कहीं छुपाया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। राजेश के माता पिता भी सावित्री से माफ़ी मांगते हैं। इस तरह से मोहन, रेखा और उनकी माँ हंसी खुशी साथ साथ रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही जानकारियाँ, कहानियाँ सुनने के लिए हमें सहयोग करते रहें। धन्यवाद।